आज हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आईवी फ्लूइड्स होते हैं दो टाइप्स के, क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोइड्स से, उनका टाइप्स, कंटेंट, यूज़ किस डिसीज में क्यों यूज़ होते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप्स में। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा पेशेंट के हाथ में ड्रिप लगी होती है, उस ड्रिप से जो लिक्विड चढ़ाया जाता है वही है आईवी फ्लूइड, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड का काम होता है बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाना, डिहाइड्रेशन दूर करना, चौक या ब्लड लॉस में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, कभी मेडिसिन या न्यूट्रिशन देना भी। क्रिस्टलोइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें छोटी मॉलिक्यूल्स होती है, जैसे सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह। ये इजीली ब्लड वेसल्स से टिश्यू में डिफ्यूज हो जाते हैं। क्रिस्टलोइड्स के तीन मेन टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स, हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड्स और हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड्स। अब एक एक टाइप को डिटेल में समझते हैं। ऐसे फ्लूइड्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के बराबर होता है, यानी 275 टू 295 मिलीऑस्मोल पर किलोग्राम। ये मेनली इंट्रावेस्कुलर स्पेस यानी कि ब्लड वेसल्स में रहते हैं और क्विकली ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं। कुछ कॉमन आइसोटोनिक फ्लूइड्स की बात करें तो जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये एक प्योर सॉल्ट वाटर है, प्लाज्मा से स्लाइटली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। ये दिया जाता है जब डिहाइड्रेशन, शॉक या फिर फ्लूइड लॉस हुआ हो, जैसे कि वोमिटिंग और डायरिया से, और या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन के साथ। ये ज़्यादातर देने से फ्लूइड ओवरलोड का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है रिंगर सिलेक्टेड RL। ये एक बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन है जो प्लाज्मा के काफ़ी क्लोज होता है। ये यूज़ होता है बर्न्स, सर्जरी के बाद फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, फॉर्मा पेशेंट्स या फिर माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेक्टेट लिवर में जाकर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है जो एसिडोसिस को करेक्ट करता है। ध्यान रखें लिवर फेलियर में लेक्टेट मेटाबोलाइज नहीं होगा और रीनल फेलियर में पोटेशियम का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मालाइट। प्लाज्मालाइट एक और बैलेंस फ्लूइड है जिसमें बफरिंग एजेंट लेक्टेट की जगह होती है। एसिडोसिस में काम करता है बिना लेक्टेट के, लिवर फेलियर में भी सेफ है और इसका मेन यूज़ ICU, मेजर सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एसिड बेस डिस्टर्बेंस में होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड्स। इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड से कम होता है, ये सेल्स के अंदर पानी बेचते हैं, यानी इंट्रासेल्यूलर हाइड्रेशन के लिए यूज़फुल है। इसके अगर कॉमन टाइप्स देखा जाए तो पहले है नॉर्मल सलाइन 0.45%। इसका यूज़ होता है हाइपर एड्रीमिया में या फिर फ्लूइड थेरेपी मेंटेन करने में। ध्यान रखें शॉक या हेड इंजरी में अवॉइड करते हैं क्योंकि सेल्स में स्वेलिंग हो सकती है, सेरेब्रल इडीमा। दूसरा है नेक्स्ट्रोस 5% इन वाटर। बैग में ये फ्लूइड आइसोटोनिक लगता है लेकिन बॉडी में जाकर डेक्स्ट्रोस यूज हो जाता है और बाकी बचा हुआ वाटर जो हाइपोटोनिक बन जाता है। ये यूज़ होता है हाइपरेट्रीमिया में, फ्री वाटर रिप्लेसमेंट में, कीटोसिस में या फिर हाइपोग्लाइसीमिया में। ध्यान रखें डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज बढ़ सकता है। तीसरा टाइप है हाइपरटोनिक क्रिस्टलोइड्स। इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा से ज़्यादा होता है, जैसे सेल से पानी खींचकर ब्लड वेसल्स में ले आते हैं। अगर कॉमन हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की बात करें तो जैसे कि 3% सोडियम क्लोराइड, यह सीवियर हाइपोएड्रीमिया में यूज़ होता है या फिर रेस्ट ICP यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, हेड इंजरीज या फिर ब्रेन एडिमा में। ध्यान रखें ये एकदम स्लो देना होता है, अगर फास्ट देंगे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोस 10% इन वाटर। ये यूज़ होता है हाइपोग्लाइसीमिया में या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बाद ट्रांजिशन में, या फिर जब हाई कैलोरीज की नीड होती है। ध्यान रखें इससे वेन इरिटेशन हो सकता है। क्रिस्टलोइड्स का सिलेक्शन कैसे करें? हर फ्लूइड का अपना रोल और रिस्क होता है। अगर पेशेंट को वॉल्यूम चाहिए जैसे शॉक, ब्लीडिंग, तो NS या RL बेस्ट है। अगर ब्रेन स्वेलिंग है तो 3% NS है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो D5 विद वाटर है। अगर माइल्ड फ्लूइड सपोर्ट चाहिए विद ग्लूकोज तो D5 0.45% NS। अगर लीवर फेल है तो अवॉइड करें RL को और यूज़ करें प्लाज्मालाइट। अब तक हमने क्रिस्टलोइड समझे जो छोटे मॉलिक्यूल्स वाले फ्लूइड्स होते हैं और ब्लड वेसल से इजीली टिश्यूज में चले जाते हैं। दिन कॉलर्स अलग होते हैं, आइए समझते हैं इसे। कॉलर्स SIV फ्लूइड्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स होती है,
जैसे प्रोटीन या स्टार्च। ये ब्लड वेसल्स के अंदर का ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं। इसे फ्लूइड सेल्स से खींचकर ब्लड वेसल्स में ले आते हैं। इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है बिना ज़्यादा फ्लूइड दिए। कॉलआउट्स के कॉमन टाइप्स: एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रिन, एटा स्टार्च, फेलेटिन्स रेगुलरली यूज होता है। अरे को डिटेल में समझते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन एक नेचुरल प्रोटीन है जो ह्यूमन ब्लड से बनाया जाता है। यह प्लाज्मा का मेन प्रोटीन है। ये अवेलेबल फॉर्म्स में है 5% एल्ब्यूमिन जो कि आइसोटोनिक और 25% एल्ब्यूमिन हाइपरऑनकोटिक, मतलब कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। ये क्या करता है? ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है, फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस से खींचकर इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ले आता है। ये यूज़ होता है लिवर सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, बर्न पेशेंट्स, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में और हाइपो एल्ब्यूमिनिया पेशेंट्स में। लेकिन ध्यान रखें ये महंगा पड़ता है, ओवरलोड से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। डेक्स्ट्रिन एक सिंथेटिक ग्लूकोज पॉलीमर है, यानी लैब में बनाया गया कॉलोइड। ये दो टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रिन 40 और डेक्स्ट्रिन 70। इसका यूज़ होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में, शॉक से सर्जरी के टाइम, और ये इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो। ध्यान रखें इससे एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होता है, वेटलेट एग्रीगेशन को डिस्टर्ब करता है, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, और इससे किडनी फेलियर में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। FHES ये भी एक सिंथेटिक कॉलोइड है जो स्टार्च से बनता है। इसका यूज़ होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में, सर्जरी, शॉक या ट्रॉमा में। ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, यानी कि किडनी डैमेज करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग डिस्टर्ब करता है, और ICU और सेप्सिस पेशेंट में से अवॉइड किया जाता है। इसी वजह से HCS को यूज़ आजकल काफ़ी कम हो गया है। जेलेटिन ये एनिमल कोलेजन से बनता है, मेनली शॉर्ट टर्म वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। इसका यूज़ होता है सर्जरी या ट्रॉमा में वॉल्यूम सपोर्ट के लिए। इससे एलर्जीज, कोगुलेशन प्रॉब्लम्स और शॉर्ट हाफ लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉलेट्स पावरफुल फ्लूइड से कम वॉल्यूम में ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, लेकिन केयरफुल सिलेक्शन ज़रूरी है, हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होते। मोस्टली यूज़ होते हैं ICU, सर्जरी, बर्न और लिवर डिसीज में। तो दोस्तों आज हमने जाना IV फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में और कैसे और कहाँ यूज़ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।